हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 10 मई, टाइम हो रहा है यहाँ पर 3:52। ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 बजने वाले हैं। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। ये चार्ट आप 15 मिनट के टाइमलाइन पर देख रहे हैं। तो इस 15 मिनट के टाइमलाइन पर आप सपोर्ट देख रहे हैं 1,03,309 का। और वहीं अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1,04,016 का। ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, ये जो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस देख रहे हैं कोई छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। तो मार्केट के लिए इजी नहीं होने वाला कि ये 1,04,016 का ये ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, आसान नहीं होगा। होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंपल नहीं है इसको ब्रेकआउट दे पाना। पहला तो रीज़न ये हो गया, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन एक दिन की या 2 दिन के आसपास के आप एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं। एक दिन की तो है ही है। ठीक है। दूसरा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ब्रेकआउट क्यों नहीं होगा। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ये चार्ट 15 मिनट का है। एंड देन देखिए, यहाँ से एक अच्छी खासी हैमर बनती है। ठीक है। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, लेकिन कैंडल पूरी होने से पहले यहाँ पर आपको एक स्पाइक भी देखने को मिल रही है। इस स्पाइक का मतलब क्या कि भाई यहाँ पर जो बायर्स है वो इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है। ठीक है। एंड देन इस कैंडल के बाद आप ये जो 3 कैंडल जो आप फॉर्मेशन बनते हुए देख रहे हैं, ये 3 कैंडल भी चिल्ला चिल्ला के बता रही कि भाई यहाँ पे बायर्स एक्टिव नहीं है। ठीक है। मान के चलिए कि अगर कैंडल्स जब भी उसका शेप बड़ा होता है तो इससे पता चलता है कि भाई मार्केट में बायर्स प्रोएक्टिव है कि सेलर्स प्रोएक्टिव है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ये जो कैंडल देख रहे हैं, इन कैंडल की अगर आप बॉडी शेप देखेंगे तो बहुत अच्छी है। एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल आप देख रहे हैं। इस कैंडल से क्या पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर जो सेलर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। और वहीं अगर आप इन कैंडल्स को देखोगे तो आप देखिए कितनी छोटी छोटी बॉडीज़ है, वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और स्पाइक्स भी काफ़ी अच्छी खासी हैं। तो ये संकेत देते हैं कि भाई मार्केट में यहाँ पे जो बायर्स हैं वो सबसे ज़्यादा वीक चल रहे हैं। ठीक है। तो फिर चलिए आइए अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कहानी वही है। जैसे कि यहाँ पर बायर्स, आप एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल देख रहे हैं। एंड देन फिर आप एक रेंज देख रहे हैं। ठीक है। ये रेंज क्या है? ये रेंज है 1,03,729 से लेकर के ये है 1,03,904 की। एंड देन सिंपल सी बात है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, स्पाइक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो ये आपको अच्छे से बता रही है भाई, कैंडल्स चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि यहाँ पे कोई एक तो मोमेंटम नहीं है, और दूसरा मार्केट एक रेंज में फंसा पड़ा है। ठीक है। तो फिर चलिए, मैं इस रेंज में तो मैं किसी तरह की कोई एंट्री मैं नहीं लेने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से एक कंसोलिडेशन जैसे ब्रेकआउट हो, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, तो हम वहाँ पे एक ट्रेड ज़रूर लेंगे। ठीक है। अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे, और अगर नीचे की तरफ होता है तो हम सेल की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे सेटअप पर। हे गाइस, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि जैसे ही यहाँ पर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा, एक रेंज का ब्रेकआउट होगा, वैसे हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट ज़रूर करेंगे। अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ तो इस कैंडल में जस्ट 2.5 मिनट के आसपास की क्लोजिंग है। तो 2.5 मिनट देखो काफ़ी होता है। अगर जैसे ये 1,03,726 का ये जो आप रेंज देख रहे हैं, जैसे ये ब्रेकआउट होगा, एंड देन वैसे ही मैं यहाँ पर एक ट्रेड जरूर लूँगा, बशर्ते यहाँ पर कुछ इस तरह की स्पाइक ना देखने को मिले। ठीक है। देखो क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा ना, तो मुझे ना ऐसा ना थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है। बड़ा इन द सेंस कि मेरे को करीबन नहीं तो इस कंसोलिडेशन के ऊपर ही रखना पड़ेगा। एंड देन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं अपना कंसोलिडेशन, मैं अपना यहाँ पर जो एसएल है जितना ज़्यादा छोटा रख सकूँ उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है। तो फिर जहाँ तक मुझे लग रहा है, ओके, तो देखो यहाँ पर क्या ज़बरदस्त स्पाइक आपको देखने को मिल रही है। तो मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि जब भी आपका एक छोटा सा माइनर सा भी सपोर्ट होता है तो वहाँ पर ना बहुत तेज़ की बाइंग देखने को मिलती है। और वही इसके जस्ट अपोजिट अगर आप किसी अच्छे खासे रेजिस्टेंस से बैठे तो यहाँ पर भाई आज सेलिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि कितनी तेज़ स्पाइक आपको यहाँ पर देखने को मिली है। तो फिर चलिए अब जस्ट इसका उल्टा हम करेंगे। जैसे इसका
ये वाला 1,03,877 का जैसे स्कोर ब्रेकआउट होगा, ठीक है, रेंज ब्रेकआउट होती है तो वैसे हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। तो चलिए फिर इंतज़ार करते हैं किसी अच्छे से ब्रेकआउट का, एंड देन फिर बाद में मिलते हैं। हे दोस्तों, कैंडल जस्ट अभी क्लोज होने वाली है, और मैं यहाँ पर अगर कैंडल की फॉर्मेशन की बात करूँ तो बहुत खूबसूरत कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। एक अच्छी खासी मारी बुजू में यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग दे चुका है। अब हम यहाँ पर एक ट्रेड लेने वाले हैं, एंड देन एसएल जस्ट इस कैंडल के ऊपर ही होगा। तो पहले अभी एक कैंडल बन जाने दीजिए, मतलब कि शुरुआत हो जाने दीजिए दूसरी कैंडल के लिए। जैसी कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी और स्पाइक लेकर के जब नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो मैं उसी इंतज़ार में हूँ कि जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो, और ब्रेकआउट कैसा हो। हाँ, अब देखिए, कैंडल जस्ट थोड़ा ऊपर से शुरू हुई है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। एंड देन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, एंड देन एक अच्छी स्पाइक के साथ ये नीचे की तरफ आए। जैसे ही ये ऊपर जाएगा फिर नीचे की तरफ आकर के अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेकआउट करेगा, हम तुरंत यहाँ से एंट्री लेंगे, और जो एसएल है वो निर्धारित है, वो एसएल रहेगा जस्ट इस कैंडल के टॉप पर, ठीक है। और मैं यहाँ पर ट्रेड कब नहीं लूँगा कि जब अगर ये वाली कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के 80% हिस्से को कवर कर लेती है, भाई फिर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाले, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप पर, क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत जल्दी ब्रेकआउट शायद मेरे हिसाब से होने वाली है, एंड देन यहाँ पर प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा खासा ही बनेगा। तो ये गाइस यहाँ पर सेलिंग आ चुकी है, तो हम जल्दी से यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। देखो टाइम नहीं मिला, ठीक है, ये बहुत तेज़ गति से यहाँ पर सेलिंग आई है, एंड देन मैं चाह रहा था कि मैं जस्ट यहाँ पर मैं एंट्री ले लूँ, लेकिन बस क्या करें, टाइम नहीं मिला भाई। तो पहले एसएल रख देते हैं, एसएल जस्ट रहेगा यहाँ पर 103,850। चलिए 103,850 एसएल यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, 1.7% के आसपास का यहाँ पर एसएल है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 1 मिनट के आसपास का टाइम है, एंड देन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरा जो एसएल हिट होगा तो करीबन यहाँ पर $1500 के आसपास का यहाँ पर मेरा लॉस होगा। एंड देन कोशिश करेंगे कि अगर एक एज का, एक प्रॉफिट का एक एज लेकर के बैठने में अगर कामयाब होते हैं तो हम एक छोटा सा प्रॉफिट लेकर यहाँ पर ज़रूर बैठेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब तक $1500 प्रॉफिट ना दिख जाए तब तक मैं लॉस में ही बैठा रहूँगा, ऐसा भी नहीं है। अगर मौका मिलता है तो हम एक छोटा सा एक प्रॉफिट का एज लेके ज़रूर बैठेंगे। तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे।
तो है गाइस, यहाँ पर अब टाइम आ चुका है कि कुछ प्रॉफिट में यहाँ पर बैठा जाए, ठीक है। तो जो पहले जो लॉस था वो पहले करीबन एसएल था मेरा $1500 का, जो मैं करीबन $650 के आसपास मैं ट्रेल कर चुका हूँ। तो अब टाइम आ चुका है कुछ प्रॉफिट रखा जाए काफ़ी टाइम बाद। अब मुझे यहाँ पर $144 से नीचे मुझे नहीं मिल सकता यहाँ पर, ठीक है। जो एक मिनिमम जो प्रॉफिट है वो करीबन $150 के आसपास रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं काफ़ी लंबे टाइम तक अगर मुझे बैठने का मौका मिलता है तो यहाँ पर हम इस ट्रेड को कट ऑफ नहीं करने वाले, ठीक है। इसको अगर मुझे मौका मिलता है ट्रेल करने का, ठीक है, तो मैं इसको ट्रेल करना ही चाहूँगा करीबन, नहीं तो कम से कम नहीं तो यहाँ तक तो बिल्कुल ट्रेल करना चाहेंगे। और अगर यहाँ से मौका नहीं मिलता तो मिनिमम $150 तो है हमारे पास। तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को देखिए एंड देन चलिए, अभी मैं आपसे जस्ट बात कर ही रहा था एंड देन प्रॉफिट हमारा यहाँ पर हो चुका है $840 के आसपास, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो चलिए फिर इस कैंडल की क्लोजिंग जस्ट 2.5 मिनट बाद है, आपसे अब नेक्स्ट कैंडल पे मिलते हैं। तो हे गाइस, यहाँ पर जस्ट जो मेरा एसएल था जो कि प्रॉफिट में था, मैं यहाँ पर $256 के आसपास का मैंने एक एज ले रखा था प्रॉफिट का। तो जस्ट यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है। तो ठीक है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, लेकिन देखो आप आपका जो गोल है वो बड़े कैंडल्स के लिए होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ मैं मानता हूँ। लेकिन आपका जो गोल बड़े कैंडल के लिए साथ साथ आपका गोल अपने कैपिटल को बचाने के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। आप अपना कैपिटल बचाए रखो और चाहे आप इसको ट्रेल करते रहो, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि मेरा जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट था वो $900 के आसपास भी गया था, लेकिन मुझे यहाँ पर अपना ट्रेड कट ऑफ नहीं करना था, मुझे करीबन जस्ट यहाँ पे इसके आसपास मुझे अपना ट्रेड कट ऑफ करना था, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप देखो, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, और अगर आपको प्रॉफिट में बैठने का मौका मिल रहा है तो प्रॉफिट ज़रूर लीजिए, चाहे $200 लीजिए, $150 लीजिए, या फिर अपने कैपिटल के हिसाब से $10 भी अगर आप रख रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर चलिए, आज का जो प्रॉफिट था वो था करीबन $250 के आसपास। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। चलिए फिर हम मिलते हैं कल।